नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक पेरेंटिंग इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली मेरे पास एक पेरेंट्स आए और उनके बच्चे छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक 5th में था, एक 6 में था। तो उन्होंने एक बोला कि सर एक समस्या है कि बच्चे जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और हमें जो लगता है कि हमारा बच्चा इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, ये परसेंटेज बनने चाहिए, क्लास में उसका ये परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो सबसे पहले मैंने उन पेरेंट्स से पूछा कि कौन कौन सी क्लास में है आपके बेटे बेटी। तो उन्होंने कहा एक 5th में है और एक 6 में है और काफ़ी अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं। ये हम ही चाहते हैं परसेंटेज इतने बनने चाहिए, हमारा बेटे का परफॉर्मेंस, हमारी बेटी का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए। तो वो नहीं हो पाता। हमारी अपेक्षा है कि हमारा बच्चा आगे जाके ये बने, वो करे, उस कंपटीशन को दे, उस गतिविधियों में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। तो हम ये जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को कैसे फुलफिल करें? बच्चे के ऊपर हमें प्रेशर भी बनाना पड़ता है। जब उनसे बात करते हैं तो बच्चों को हमें डांटना ही पड़ता है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? क्योंकि वी थिंक दैट वी आर नॉट रिजॉल्विंग द इश्यूज, तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इट? सो मेरा उनको यही सजेशन था कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपका बच्चा या आपका बेटा या आपकी बेटी किस चीज़ों में अच्छे हैं, उनकी काबिलियत क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, वो किन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन चीज़ों में भी उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए, पहली चीज़। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके साथ जिस तरीके से आप उनको तैयारी करवा रहे हैं, जिस तरीके से उनको आप सिखा रहे हैं, तो आपका जो बिहेवियर है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। इस तरीके से नहीं आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा डांट दूंगा या मैं थोड़ा सा फटकार दूंगा या मैं कुछ कह दूंगा या मैं उसे बोलूँगा कि वो बच्चा अच्छा कर रहा है, ये बच्चा अच्छा कर रहा है, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। दिस इज़ नॉट क्रिएट अ मोटिवेशन। आपको उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में उसको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक विद्यार्थी जो छोटी कक्षाओं में है वो अभी शुरुआती दौर में है। आपकी अपेक्षा हो सकती है लेकिन वो एक अलग लर्निंग फेज में चल रहा है। हर किसी की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती है और उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना नहीं उतरना ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहले आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, आपका बच्चा हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म करे। अगर वो स्पोर्ट्स में जा रहा है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा करे, अगर वो एजुकेशन में है तो वो अच्छे तरीके से अपनी जो भी कॉम्पिटिटिव जो भी चीज़ें हो रही है उसको ढंग से दे। तो उस केस में आपको सपोर्टिव होना पड़ेगा। डांटना, फटकारना, इस तरीके से आप बच्चों को बोले कि नहीं तुझे ये करना है, तुझे उससे आगे जाना है, उससे परफॉर्म बेहतर करना है, तो ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आपको उसको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उसके सबसे पहले उसके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको कुछ बनना था, आपको लगे कि मेरा बेटा बेटी ये बने, तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी अपेक्षाएं क्या है, पहले वो समझना पड़ेगा। वी कैन सी दैट दिस इज द बेसिक इश्यूज, दिस इज नॉट अ बिग इश्यूज, बट these minor issues can become a major issues. We cannot judge in a short span of time. So हमें उन चीज़ों को समझते हुए मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी चीज़ या कक्षा के अंदर उसके एग्जाम्स में अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको किसी भी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ आप उसको प्राइजेस दें, कुछ ऐसे मोटिवेशनल गिफ्ट दें, उसको प्रेज करें कि यू हैव परफॉर्म वेल, यू डिड वेल, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर रियली डूइंग गुड। सो कहीं ना कहीं वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और देयर इज नो मैजिक शॉर्टकट ऑफ दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग इश्यूज, राइट? सो आपको उस पेरेंटिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपको उनके जगह पे जाके सोचना पड़ेगा, आपको उनके जूतों में अपना पैर डालना पड़ेगा, तब ये आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। और हर चीज़ का सॉल्यूशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। और ये बहुत ही माइनर इश्यूज है, अगर आप उसको एक समय के साथ टैकल कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में आपका बच्चा और बेहतर परफॉर्म करेगा। जो आपकी अपेक्षा है उस पर भी खरा उतरेगा। और अपेक्षा किसी पे थोपनी नहीं चाहिए, उसकी इच्छा है, उसकी अपेक्षा है, उसकी महत्वाकांक्षा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ आप डिटेल डिस्कशन करें, क्या चीज़ें उनकी अच्छी हैं बच्चों की, वो उनको और अच्छे तरीके से बताएं, क्या चीज़ें कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा काम करें, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो हर विद्यार्थी और हर पेरेंट्स के जीवन में आते हैं, हर किसी का सॉल्यूशंस है। अगर इस तरीके की और भी कोई भी विद्यार्थियों के इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू रिजॉल्व इश्यूज़ एंड आई विल गिव माई सजेशंस व्हाट आई कैन गिव। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।